नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A1 नौकरी चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं नल वंश के एमसीक्यू के क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? हमें पूछ रहा है जो रांकड़ की जो पहाड़ी है वो कौन से जिले में स्थित है, जिला पूछ रहा है हमसे। पहला ऑप्शन है जांजगीर चांपा, दूसरा है जशपुर, तीसरा है सरगुजा और चौथा है दंतेवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सरगुजा। तो ये जो हमारा जो रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो कौन से जिले में है? तो सरगुजा जिले। ठीक है, हम थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं इसके बारे में। कालिदास ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान सरगुजा के रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की है। किसकी रचना की है कालिदास ने? तो कालिदास ने मेघदूतम की रचना की है, जो मूलतः संस्कृत भाषा में है। जो कौन से भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है। ठीक है, मेघदूतम जो बुक है इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? तो मुकुटधर पांडे ने किया है। ठीक है, अब हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बानापरत में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। कौन से गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? ये बताना है। कच्छ का, पहला ऑप्शन है कच्छ, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के सिक्के बानाबरत से नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बाकी जो कच्छ है और चंद्रगुप्त है और समुद्रगुप्त है, इन तीनों के जो सिक्के हैं वो बानाबरत से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बानाबरत कहाँ पड़ता है? दुर्ग में पड़ता है। ठीक है, दुर्ग जिले में पड़ता है। और यहाँ पर किन किन के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं, चंद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं, कच्छ के सिक्के प्राप्त हुए हैं, कच्छ को ही बृहदत्त के नाम से भी जाना जाता है, और कांचगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से हमारे नल वंश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है हमारा इसका, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? ठीक है, तो ये जो विलासतुंग है ये कौन से राजवंश से संबंधित है, हमें ये बताना है। इसका ऑप्शन है पहला नलवंश, दूसरा है शरभपुरी, तीसरा है पांडु और चौथा है सोमवंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नलवंश। जो विलासतुंग है वो हमारे कौन से वंश के हैं? तो नलवंश के। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो नलवंशीय राजा है विलासतुंग ने 7वीं से 8वीं शताब्दी में राज्य में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया था। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विलासतुंग ने। और विलासतुंग कौन से राजवंश का है? तो नलवंशीय शासक है वो। ठीक है, और ये जो मंदिर है वो किनको समर्पित है? तो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य कलचुरी शासक पृथ्वीदेव तृतीय ने किया है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार इसने किया है? तो कलचुरी के शासक पृथ्वीदेव तृतीय ने किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। पृथ्वीदेव के सेनापति जगतपाल ने किया है। ठीक है, शासक था पृथ्वीदेव द्वितीय। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? इसमें ये पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख या मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख। तो ये नलवंश से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नलवंश का जो नलवंश के जो साक्ष्य है ये कौन से अभिलेख से प्राप्त हुए हमें? तो ये राजिम अभिलेख से हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? राजिम अभिलेख। नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? जो नलवंश है, ठीक, उनके जो शासक है उनकी स्वर्ण मुद्राएं, गोल्ड कॉइन्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अडेंगा या केशकर, बकावन बस्तर, सरोना कांके
चौथा ऑप्शन है दरबा बस्तर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, अड़िंगा केशकाल से। यहाँ से स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होते हैं किनके, नल वंशों के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोंडागांव के अड़िंगा ग्राम में, ठीक है, कोंडागांव के अड़िंगा ग्राम में नल वंशक शासकों के कुल 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 29 वरहाराज के हैं, 2 जो हैं वो अटपति भट्टागर के हैं, और एक जो है वो भवदत्त बर्मन का है, जो एक सोने का स्वर्ण सिक्का शामिल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नल वंश का जो संस्थापक है प्राचीन काल का, है ना, वो किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है वरहाराज, दूसरा है भगत वर्मन, जो तीसरा है विलासतों, चौथा है अरपति बटाक। इसका राइट आंसर है वरहाराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलवंश की राजधानी कौन सी है। नलवंश की राजधानी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है सिरपुर, दूसरा है पुष्करी, ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन है हमारा डी बिलासपुर। तो नलवंश की राजधानी उस समय में पुष्करी थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरीवेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरीवेड़ा ताम्रपत्र से कौन से राजवंश के बारे में पता चलता है। ठीक, तो नलवंश। तो इसका आंसर होगा क्या, राइट आंसर नलवंश। सॉरी, नहीं, ठीक है, ओके, राइट है। इसका आंसर क्या है, नलवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र राजा नलवंशी शासक भगत वर्मन का है। ठीक है, जबकि जो केसी बेड़ा ताम्रपत्र है वो अटपति भट्टागर का है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन को सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है, पहला है सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। दूसरा है वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ करता था। तीसरा है विंध्य शक्ति प्रवरसेन प्रथम का पुत्र था। ठीक है, पहले तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है कि सही है। देखिए यहाँ पे वकाटक वंश एक राष्ट्रीय राजवंश है। ठीक है, सातवाहन की शक्ति क्षीण होने के बाद इसका इसका उद्भव हुआ था। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी पहले जो है कि उसकी शक्ति जो है कि क्षीण हुई, उसके बाद जो है कि ये वकाटक वंश का उद्भव हुआ। ठीक है, वकाटक वंश के छत्तीसगढ़ में प्रथम शासक प्रवरसेन थे। ठीक है, उसके प्रथम शासक कौन थे, प्रवरसेन थे, और प्रथम जो कि विंध्य शक्ति का पुत्र था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। तो यहाँ पर देखना फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सातवाहन वंश की शक्ति जो है क्षीण होने के बाद वकाटक वंश का उद्भव हुआ। ये राइट आंसर है, मतलब ये फर्स्ट वाला जो अपनी सेंटेंस है ये सही है। सेकंड क्या है, वकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ करता था, ये भी मैंने बताया कि पहला राजा कौन थे, तो प्रवरसेन प्रथम था। नेक्स्ट क्या है, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। ठीक है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर नीचे हम लोगों ने देखा है कि जो प्रवरसेन है वो विंध्य शक्ति का पुत्र है। इसका मतलब थर्ड वाला गलत है, बाकी फर्स्ट और सेकंड सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी, मतलब सेकंड ऑप्शन बात। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से हमारे राजर्षीय तुल्य वंश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं।
रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है, ये बताना है। ठीक है, जो आरंग ताम्रपत्र किसका था, भीमसेन का था। ठीक है, इसके ताम्रपत्र में कौन कौन से राजाओं के बारे में है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है सूरा, दूसरा है दायित्वर्मा, तीसरा है विभीषण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी राजा सूरा, दायित्वर्मा और विभीषण, ये सारे के सारे जो है कि राजश्री तुल्य वंश के ही राजाएं हैं। अभी हम राजश्री तुल्य वंश के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। राजर्षीय वंश, ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, तो आरंग, जो कि रायपुर में है। ठीक है, आरंग रायपुर। संस्थापक कौन थे इसके, को शूरा या फिर इसे सूरा भी कहते हैं। इसके जो प्रमुख शासक हैं वो है पहले शूरा, ठीक है, उसके बाद में दायित्व प्रथम, फिर है विभीषण, फिर नेक्स्ट है भीमसेन, फिर दायित्व द्वितीय, फिर भीमसेन द्वितीय। इस राजवंश को यह वंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश माना जाता है। ठीक है, भीमसेन द्वितीय और जो इसका जो ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है, वो आरंग ताम्रपत्र है। और यह आरंग जो ताम्रपत्र है वो किसका है, तो भीमसेन द्वितीय का है। और इसी के ताम्रपत्र के बारे में हमें सारे जो वंशों के जो शासक हैं, इस वंश के जो शासक हैं उनके बारे में पता चलता है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजर्षीय तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था, हमें अंतिम शासक बताना है राजर्षीय तुल्य का वंश का। पहला ऑप्शन है रत्नदेव, दूसरा है विभीषण, तीसरा है भीमसेन द्वितीय और चौथा है दायित्वर्मा द्वितीय। अभी मैंने आपको बताया ये जो सीक्वेंस है ये शासकों का सीक्वेंस है, लाइट से दिया हुआ है, तो अंतिम शासक बोल रहा है, तो ये जो भीमसेन द्वितीय है ना, यही जो है कि आखिरी शासक है, अंतिम शासक। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड, भीमसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। सबसे पहला सर्वप्रथम राजवंश छत्तीसगढ़ का कौन सा था, ये पूछ रहा है। पहला क्या है, राजर्षीय तुल्य वंश, दूसरा है शरभपुरी, तीसरा है पांड्य और चौथा है नलवंश। तो अभी मैंने बताया कि जो राजर्षीय तुल्य वंश जो है वो उसे छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश माना गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजर्षीय तुल्य की जानकारी निम्नलिखित अभिलेख से प्राप्त होती है। राजर्षीय तुल्य की जो जानकारी है वो किसके अभिलेख से प्राप्त होती है, हमें ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है भरतपल का बरती ताम्रपत्र, दूसरा है भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र, तीसरा है सुदेवराज का कौवाताल ताम्रपत्र और चौथा है सामंत इंद्रराज का मंगला ताम्रपत्र। तो इसका जो राइट आंसर है कि राजर्षीय तुल्य वंश की जानकारी किससे मिलती है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजर्षीय तुल्य वंश का संस्थापक कौन थे। ठीक है, राजर्षीय तुल्य वंश का संस्थापक कौन थे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है विभीषण, दूसरा है भीमसेन प्रथम, तीसरा है सूरा, चौथा है दायित्व प्रति। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है कि जो शूरा है वो जो है कि संस्थापक माने जाते हैं राजर्षीय तुल्य वंश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजर्षीय तुल्य वंश की राजधानी थी। राजर्षीय तुल्य वंश की राजधानी कौन सी थी, अभी मैंने बताया है शरभपुर, सिरपुर, आरंग, अमरकंटक। तो इसका आंसर क्या है, आरंग। आरंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राजवंशों के शासन किया। ठीक है, पहला है मतलब छत्तीसगढ़ राजवंशों के नाम बताना, राजवंशों के शासकों राजवंश बताना है।
ठीक है। पहला ऑप्शन है राजर्षीय तुल्य वंश, शरभपुरी वंश, नल वंश, चक्रकोट के नागवंश। हमें यहाँ पर सीक्वेंस बताना है कि पहले कौन सा वंश आया था, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। यहाँ पर ऑप्शन में राजर्षीय तुल्य वंश है, शरभपुरी वंश है, नल वंश है और चक्रकोट के नागवंश है। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं राजवंशों का क्रम। पहला है राजर्षीय तुल्य वंश जो कि 4वीं से 6वीं शताब्दी तक के है। फिर सेकेंड आता है नल वंश 5वीं से 12वीं शताब्दी तक के। फिर शरभपुरी वंश 5वीं से 6वीं शताब्दी और फिर उसके बाद है चक्रकोट का नागवंश जो कि 11वीं से 12वीं शताब्दी। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, राजर्षीय तुल्य वंश, फिर नल वंश, फिर शरभपुरी, फिर उसके बाद में चक्रकोट। तो ये जो ऑप्शन बन रहा है ये पहला आ रहा है हमारा, दूसरा है हमारा ये, तीसरा है शरभपुरी, चौथा है ये जो सीक्वेंस है वो बन रहा है हमारा सेकंड वाला ऑप्शन। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किस काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राजर्षीय तुल्य राजवंश का शासन था? ठीक है, किस काल में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में राजर्षीय तुल्य राजवंश का शासन था, मतलब यहाँ पर हमें शताब्दी बतानी थी कि राजर्षीय तुल्य वंश कब से कब तक के जो है कि शासन किया, है ना। तो पहला ऑप्शन है 4वीं शताब्दी, फिर दूसरा है 11वीं शताब्दी, तीसरा है 7वीं शताब्दी और लास्ट ऑप्शन है हमारा क्या, 4वीं शताब्दी। इसका जो राइट आंसर है अभी मैं ऊपर बताई थी आपको कि ये चौथी से 6वीं शताब्दी तक की, तो इसका राइट आंसर होगा 4वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश की स्थापना शूर ने की थी? ठीक है, तो ये शूर जो है राजा, इन्होंने जो है कि कौन से वंश वंश की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन है राजर्षीय तुल्य वंश, सेकंड है पांडु वंश, तीसरा है शरभपुरी वंश और चौथा है बाण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, राजर्षीय तुल्य वंश। ठीक है, तो ये था आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।